हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी एसएससी जेईई 2024। तो आज मैं लेके आया हूँ बेस्ट 10 क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क, जो कि थ्योरम और कुछ क्वेश्चन बेसिक्स के हैं। एक बार आप इनको देखें और आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बिना देरी करें, आई जस्ट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सी हियर, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखने में कई बार बहुत भारी लगेगा और कई बार ऐसा भी लगेगा एग्जाम में नहीं हो पाएगा, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका आइडिया आपको पहले से ही रहता है। हो सकता है थोड़े कैलकुलेटिव हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं। तो ऐसा नहीं इनको छोड़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पहली रैंक तक, या ऐसे कहो कि आपको टॉप कराएंगे, या कई वो बच्चे जो जस्ट क्वालिफाई होते होते बचते हैं, वो इन क्वेश्चंस पे अगर ध्यान देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिफाई भी हो जाएंगे, है ना। तो आप कई बार बहुत आसान आसान पढ़ते रहते हो, और ध्यान रखें कि आप उन चीज़ों को भी करना एग्जाम में है जिनमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, ठीक है ना। तो ऐसी भी प्रिपरेशन करें आप, और जो बेसिक चीज़ें उनको तो पूरा याद ही रखना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से एक बार आप। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। सर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, हमने तो इस तरह का क्वेश्चन रेजिस्टेंस के लिए किया है। मैंने आपको आइडिया डेवलप कर रखा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, करने का क्या अप्रोच होता है। कुछ नहीं, जब भी कोई कहानी इन्फिनाइट तक जाती है तो हमेशा जाने के उसमें कहीं ना कहीं कोई सिमेट्री होती है, कोई ना कोई सिमिलरिटी होती है। सी हियर, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास यहाँ से जो कैपेसिटेंस दिख रहा है वो सी डैश है, ठीक है ना। आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सी सी अगेन दिस इज सी सी अगेन सी सी दिस इज वी हैव। तो आपको दिख रहा होगा मेरे पास सी 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 के, मेरे पास सी 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 के, मेरे पास इनफिनाइट बॉक्सेस हैं। देखो आप, इनफिनाइट ब्लॉक्स हैं, यस या नो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर इस बॉक्स को मैं यहाँ से देखूं तो हमारे पास सी सी के इनफिनाइट बॉक्सेस हैं। अगर मैं यहाँ पर भी खड़ा हो जाऊं और यहाँ से भी अगर मैं देखूं तो भी अभी हमें, क्योंकि इनफिनाइट में से अगर एक पे हटा भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मुझे अभी भी यहाँ से इनफिनाइट बॉक्स ही दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी आपको कैपेसिटेंस कितना दिखेगा, सी डैश दिखेगा। एकदम सिंपल आइडिया है, यू कैन डू इट। नाउ हाउ वी अप्रोच इट, वेरी सिंपल। सी हियर, देखिए ध्यान से, मेरे पास दिस इज व्हाट वी हैव, ये मेरे पास यहाँ पर सी है, ये मेरे पास यहाँ पर सी डैश हुआ, एंड सिंपली वी कैन सॉल्व इट। सी हियर, ये मेरे पास यहाँ पर सी डैश, यस। नाउ सी दिस बोथ C and C dash in series. If they are in series, then what happen equivalent? C into C dash. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर C और C डैश सीरीज में C प्लस C डैश, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट चलता है, आपको पता ही होगा। और ये फिर इसके साथ पैरेलल में, तो ये C प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डैश के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके C डैश की वैल्यू निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। नाउ जस्ट आई वांट टू सॉल्व इट। सी हियर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे C, और ये क्या आ जाएगा C प्लस C डैश। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, C प्लस C डैश, एंड दिस इज C डैश। यस, सिंपल। यहाँ से क्या आ जाएगा, C इंटू C डैश प्लस C डैश स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस C डैश प्लस C इंटू C डैश। एक C इंटू C डैश क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, किसके साथ, जो राइट साइड लिखा हुआ है। तो इक्वेशंस आपको बड़ी सिंपल दिख रही होगी, दिस इज कैंसिल आउट। नाउ वी हैव C डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C डैश माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो C है वो तो कांस्टेंट है, हमने यहाँ इक्वेशन बनाई है C डैश में, मतलब जैसे C डैश यहाँ पर किस तरह काम करा है, एज ए x। नाउ यू कैन अप्लाई द श्रीधराचार्य, बाबू श्रीधराचार्य, यू नो वेरी वेल। C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, याद है आपको फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। सिंपल, वेरी सिंपल, यस। सो C डैश क्या हो जाएगा, माइनस C प्लस माइनस C स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। C डैश इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, C प्लस माइनस रूट 5 इंटू सी डिवाइड बाई 2। आपको पता है डेफिनेटली ऐसे दिस हियर द कैपेसिटेंस शुड बी पॉजिटिव। यहाँ कैपेसिटेंस कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। नेगेटिव आने का कोई सेंस नहीं है, बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ सारे जो मेरे पास कैपेसिटेंस हैं दे आर पॉजिटिव कनेक्टेड है ना, डेफिनेटली वी हैव द कैपेसिटेंस शुड बी पॉजिटिव। सो डेफिनेटली द आंसर इज बेसिकली हियर द डी। और वैसे भी इसमें कोई नेगेटिव का है ही नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सो हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। देखिए इसको करने में हार्डली कितना टाइम लगा, मुझे लगता है 30-40 सेकंड लगा होगा, है ना, जब बहुत धीरे करो, क्योंकि आइडिया आपको पता है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अपन करते रहते हैं। जब भी कोई भी मेरे पास यू नो नेटवर्क इनफाइनाइट तक जा रहा है तो डेफिनेटली इट हैज सम सिमिलरिटी। आपको सिमिलरिटी को, सिमेट्री को पहचानना है, एंड यू कैन जस्ट मैनिपुलेट इट। ओके, गुड। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हियर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन जैसे मुझे दिया गया है, इफ आई वांट टू हाउ मेनी 6 माइक्रोफैराड 200 वोल्ट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड आर नीडेड टू मेक द कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज इज 600 वोल्ट। मतलब हम कैसे, क्या कॉम्बिनेशंस बनाएं, और हाउ मेनी, मतलब इससे बनाना है ताकि वो 18 माइक्रोफैराड हो, और जो वोल्टेज रेटिंग हो, या वोल्टेज जो अपन लगाएं मैक्सिमम कितना लगाएं आपके पास, 600 वोल्ट लगाएं। तो ये तो कंफर्म्ड हो गया। अगर आप ध्यान से देखें कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसकी जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं मेरे पास 200 वोल्ट है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, 18 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनाना है। कैसे बन सकता है, नाउ जस्ट लुक एट द सिचुएशन केयरफुली, है ना। सी हियर, अगर आप ध्यान से देखें, सपोज आई से दिस, यहाँ पर मैंने 6 माइक्रोफैराड के
कैपेसिटेंसेस लगा दिए। हाउ मेनी लगा दिए? सपोज आई से दिस, चूंकि आपको करना क्या है कि जो नेट कॉम्बिनेशन है वो 18 के इक्वल है। अब देखिए ना, जैसे अपन यहाँ किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे ना, तो जैसे 6 है 6 है 6 है 6 है, ठीक है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा नेट, अगर आप ध्यान से देखें, सो इट शुड बी 1/6 1/6 1/6 है ना, या अगर मैं 6 6 लिखूँ तो कितना आएगा, 3 आधा हो जाएगा ना, 6 6 लिखे तो आधा। और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेटली वी हैव, अगर आप ऑब्जर्व करें तो शायद इस बात का, सॉरी नॉट आधा हो जाएगा, दिस इज एडेड बेसिकली, दे आर एडेड है ना, तो क्या हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 18 माइक्रोफैरड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज है, वोल्टेज जो लगा सकते हो वो 200 वोल्ट ही रहेगा, है ना, दिख तो रहा 18 हो गया, 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर हम वोल्टेज 200 ही लगा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि हम 200 ज़्यादा लगाएंगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे दिस, ये 18 तो है बट ये 200 है। तो ये तो समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है, कहीं ना कहीं इस तरह से सीरीज में मेरे पास ये देखो ध्यान से आप, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ऐसे ले लूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ये 200, ये भी 200 ले लेगा, है ना, और एक बार और ऐसे कॉम्बिनेशन लगाएं पर तो कितना हो गया, 600 तो हो गया। मतलब इस तरह के अगर अपन कॉम्बिनेशंस ले लें तो वोल्टेज तो आप 600 लग सकता है, इसके अक्रॉस भी 200, तो नेट वोल्टेज कितना लगा सकते हो आप, 600 लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास ये कितना है, 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, अब तीनों सीरीज में तो 1/18 1/18 1/18 के 3/18 है ना, उल्टा करोगे तो 6 आएगा। अब कैपेसिटेंस तो मेरे पास 6 आ रहा है, वोल्टेज तो ठीक है अपने 600 वोल्ट लगा सकते हो यहाँ से, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन विच BS 600 वोल्ट नो प्रॉब्लम, बट इनका अगर नेट इक्विवेलेंट निकालें तो कितना आ रहा है आपके पास, केवल हमारे पास कितना आ रहा है, क्योंकि आ रहा दिस इज वी हैव 1/18 1/18 1/18 मतलब 3/18, यानी कि 6 माइक्रोफैरड। आपको कितना करना है, 18 करना है। अब कैसे करें सर, आप खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर यहाँ पर मैं और कैपेसिटेंस बढ़ा दूं, देखिए ध्यान से आप, सपोज यहाँ पर मैं अगर 9 कैपेसिटर लगा दूं, कितने लगा दूं, 9, अगर 9 लगाएंगे कितना हो जाएगा ये, डेफिनेटली दिस इज 54 है ना, सब ऐड हो जाएंगे आपस में। तो इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं 9 लगा दूं, 9 कैपेसिटर यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, तो कितना कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको 18 बनाना चाह रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 54 ही आ जाएगा, 54 ही आ जाएगा, और ये 54 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/54 प्लस 1/54 प्लस 1/54, कितना हो गया बेटा बताओ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/54 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो 18 आ गया। यानी मैं समझ गया, क्या समझ गया मैं, कि अगर मैं यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगा दें, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9, यानी टोटल कितने लगा दूं मैं, 27 कैपेसिटर लगा दूं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा आपके पास 18 माइक्रोफैरड, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये 600 वोल्ट को बियर कर लेगा। आई थिंक सो यू गॉट द आइडिया, एंड ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, डी। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट, अगला देखो आप, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो नाउ हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वेरी सिंपल, लेकिन कहाँ से कहाँ बताना है, ए और डी से, मतलब आपको यहाँ से चलना है और इधर आना है, आपको इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है, समझ गए मेरे, यानी आपको यहाँ से चलना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है और ऐसे आना है, सॉरी इधर जाना है, और यहाँ से चलना है, इधर आना है, इधर आके ऐसे आना है। समझ रहे हैं आप डायरेक्शंस को, देखो आप यहाँ से चलना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ऐसे जाओ, इधर नहीं जाना है, तो दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। यहाँ से चलना है, इधर नहीं जाना है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। अब देखो ये दोनों सीरीज कितना हो गया, 20, और ये भी कितना हो गया आपका 20, फिर दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, तो कितना बचा, 10 है ना, तो यहाँ से तो 10 ही बचा। अब ये 10 और ये 10 और ये 10, तो कितना आ गया, 30। क्या ये क्वेश्चन हवा में हो गया, नहीं हो गया? आगे नहीं रिपीट, क्योंकि आपको यहाँ से चलना है, जब यहाँ से आप चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से चलोगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर तो नहीं जा सकते हो आप, ये डिलीट, और इधर भी नहीं जाना है, तो जब यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे, तो क्या दोनों ये सीरीज में है कि नहीं है, देखो आप ये दोनों सीरीज में है। अब ये दोनों सीरीज के बाद ये भी दोनों सीरीज में है, चपका दो आपस में, क्योंकि ये दो पॉइंट कैसे हैं, अगर ये x पॉइंट है तो ये y पॉइंट है, तो ये किसके बीच में आएगा, x और y, ये भी किसके x और y, क्योंकि इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं ना, दोनों पैरेलल में। तो कितना हुआ, ये 20 हुआ, और ये भी कितना हुआ, 20 हुआ, तो 20 कितना हो गया आपका, 10, आधा हो जाएगा ना, पैरेलल में है ना, तो आधा हो जाएगा। तो अब 10 ही आया, 10 ही है, 10 ही है, तीनों सीरीज में आ जाएंगे। फिर देखो अब तीनों क्या आ जाएंगे सीरीज में, तो क्या आंसर आपका 10 10 10 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ यू विल गेट द आइडिया कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर दिस, ये तो बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है इसमें, आपसे कह रहा है कि इफ द कैपेसिटर इज एनर्जाइज्ड बाय द सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, आपके पास एक स्क्वायर वेव दी गई है, ठीक है ना, वेरी गुड, ये स्क्वायर वेव है, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव आपके पास है। सो दिस स्क्वायर वेव इज गिवन लाइक दिस, ये मेरे पास आपका स्क्वायर वेव दिया गया है, और ये क्या है मेरे पास,
करंट है ना, दिस इज करंट हियर, और आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताइएगा सिंपल द स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, 1/c IDT होता है। अब इस करंट को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये स्क्वायर है ना, देखो कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन इज व्हाट, x, मतलब जैसे आप कांस्टेंट का करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या आता है, x आएगा ना। तो क्या यहाँ पर आपके पास एक रैंप आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ट्रायंगुलर वेव आ जाएगी। क्या इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप, क्योंकि जैसे इसको अपन क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, सो एज वी बेसिकली इंटीग्रेटेड है ना, सो वी विल गेट व्हाट, ट्रायंगुलर वेव है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आना का है ट्रायंगुलर वेव आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। क्योंकि आप जब इसको स्टेप है ना, वो आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते भी होंगे कि हमारे पास जैसे इस स्टेप को अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली आई से दिस वी हैव ए ट्रायंगुलर वेव। ओके, तो ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास, ट्रायंगुलर वेव आ जाएगी। सो ऑप्शन इज बी, है ना। नाउ वी हैव दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना। दिस क्वेश्चन बेसिकली अगेन ऐसे बेसिक्स, बट अगर आप चाहो तो बेसिक्स से करने में थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगी थी, तो इसको आप चाहो तो थेवेनिन से कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम से ना। कैसे होगा देखो आप, नाउ आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट, है ना। कैसे, आपसे कह रहा है कि सर मैंने यहाँ ए और बी के बीच में क्या लगा दिया है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। तो आप एक काम करो, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, इसका आप RTH और VTH निकाल दो। यू कैन कैलकुलेट दी RTH VTH, और फिर यहाँ R लगा दो आप, ठीक है ना, और फिर आई निकाल दो आप। समझ गए मेरी बात आपकी, तो इसका RTH निकाल दो। सर RTH क्या होगा, बड़ा सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से देखना है, ये दोनों ये हट जाएगा, क्या बचेगा, ऐसे करके ये ऐसे रहेगा और ये शॉर्ट हो जाएगा, फर्स्ट केस ऑफ द थेवेनिन है ना। और यहाँ से आपको देखना, बहुत ध्यान से देखना है ना, ऐसे करके। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट अगर x है तो ये भी क्या रहेगा, x रहेगा। ये पॉइंट अगर a है, ये पॉइंट b है, तो आपको दिख रहा होगा किसके बीच में लगा हुआ है, ये पॉइंट है ax, ये भी x, तो दोनों किसमें पैरेलल में, ये कहाँ bx और ये भी bx, यानी दोनों पैरेलल में। तो क्या आ जाएगा देखो आप, है ना, क्योंकि आपका जब भी एलिमेंट सेम पॉइंट के बीच में होंगे तो पैरेलल में होंगे। अगेन आई रिपीट, ये कहाँ पे है, a और x के बीच में, ये कहाँ पर है, b और x के बीच में, यस या नो। तो bx bx तो पैरेलल, ये ax पैरेलल, तो इसको उठा के यहाँ लगा, तो फिर दोनों किसमें, सीरीज में। तो ये 1 ओम दोनों किसमें, पैरेलल में, 1 ओम पैरेलल में। कैसे आ जाएगा देखो आप, ये मेरे पास बचेगा यहाँ पर a, और ये कितना आ गया, ये देखो ऐसा करके, ये कहाँ लगा दिया मैंने, a, और ये पॉइंट क्या था, x, तो ये 0.5 आ गया। ये कहाँ था, b और x कितना गया, 0.5। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो आपको दिख रहा होगा, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन केयरफुली, सी हियर व्हाट हैपन, ये मेरे पास आ जाएगा a, समझ रहे हैं आप। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका, 1 ओम, सॉरी RTH कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो RTH आ गया मेरे पास, 1 ओम आ गया, तो RTH 1 ओम आ गया। अब क्या निकाल दो, उसका VTH निकाल दो। सर VTH क्या होगा, वो भी काफ़ी आसान है, जस्ट कैलकुलेट द VTH सिंपली, है ना। और वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट 1 ओम लगा के नोडल वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, इवन यहाँ चाहो तो ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं, है ना, बेसिक से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि थेवेनिन से ही करना था इसको, आप चाहो तो उसको बेसिक से भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं एंड सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और नोडल वगैरह लगा के भी आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई तरीका, केवल यही एक तरीका करने का है, इसको अपन नोडल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे बट ठीक है, अपन इसको थ्योरम से करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, ऐसे भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। एनीवे नाउ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द VTH कैसे आएगा, इधर देखो आप, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज़ 1 एम्पियर हियर, ये 1 एम्पियर है, और मेरे पास ये 1 ओम है। हियर आई से दिस इज़ वी हैव, ये मेरे पास यहाँ पर माइनस प्लस, ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे है, ये मेरे पास इधर ऐसे लगा हुआ है, ये मेरे पास B है और ये A है। तो आपको चाहिए क्या, A और B के बीच का वोल्टेज, मतलब यही तो VTH है ना। व्हाट इज द VTH, VTH इज व्हाट, VA माइनस VB। तो A और B के बीच का जो वोल्टेज है वो VTH है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट इट, वेरी सिंपल, सी हियर, अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस ले लूँ, इसको ग्राउंड कर लूँ, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, दिस इज -1 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज क्या आएगा, VA, और ये वोल्टेज यहाँ कितना, VB है। अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगा दूँ तो 1 करंट अंदर है, VA -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये करंट बाहर है, ये करंट बाहर है, इधर करंट जाएगी नहीं क्योंकि खुला हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगी, 1 एम्पियर करंट, सही है ना एकदम, 1 एम्पियर। यहाँ करंट कितनी आ जाएगी, VA माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाई 1, और यहाँ कितनी करंट आ जाएगी, ग्राउंड है, तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, VA/1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देखें ध्यान से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दिस इज वी हैव 2VA + 1, तो यहाँ से VA की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो VA यहाँ 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, तो VA यहाँ 0 आ रहा है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द VB। आप इस पॉइंट पे कैसे लगाते हैं, यहाँ करंट जाएगी नहीं, यहाँ मान लो बाहर, यहाँ मान लो बाहर। तो अगर B पॉइंट पे कैसे लगाएंगे तो हमारे पास क्या पिक्चर आ जाएगी, ध्यान से आप देखें, तो क्या लिख सकते हो आप, VB माइनस प्लस, देखो इधर करंट लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, VB/1, और ये क्या आ जाएगा आपका, VB - 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। देखो आप, क्या अपन सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इधर करंट कितनी आएगी, VB - 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2VB + 1 इज इक्वल टू 0। तो हियर आई सी दिस कि मेरे पास
वी बी इज इक्वल टू आई गॉट माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 आ जाएगा ये, है ना, इधर जाएगा ना माइनस 0.5, तो यहाँ से वी टी एच कितना आ जाएगा, वी टी एच आ जाएगा आपके पास 0 माइनस ऑफ 0.5, हाउ मच वी हैव 0.5, तो ये मेरे पास इसका थेवेनिन आ गया। अब वी टी एच आ गया, तो वंस वी गेट वी टी एच कितना रहा 0.5, आर टी एच कितना रहा 1 ओम, और यहाँ कितना लगाना 1 ओम, समझ गए आप मेरी बात। अब मैं पूछूँ करंट कितनी आ रही है, तो करंट कितनी आ जाएगी, सो द करंट शुड बी हाउ मच, आई इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2, 0.5 का मतलब डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना हो गया 0.25, तो 0.25 हो गया। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, सी। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि थोड़ा सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, सो हियर वी कैन अप्लाई द थेवेनिन थ्योरम। इवन आप चाहो तो यहाँ पर क्या भी लगा सकते थे, सिंपल नोडल से भी कर सकते थे, या एसपीटी से भी कर सकते थे। एक बार आप इसको लेते, इसको डिसेबल कर देते, इसको लेते, इसको डिसेबल कर देते, और ये सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। सो हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू थेवेनिन। थेवेनिन से करने के लिए करना क्या पड़ा, पहले हमने जहाँ पर हमें करंट या वोल्टेज निकालना था, जो भी निकालना होता है, उसके रिस्पेक्ट में इसका थेवेनिन बना लो। तो विद रिस्पेक्ट टू आपने इसका इक्विवेलेंट बना लिया, और वापस से फिर आपने वहां पर आर को कनेक्ट कर दिया, एंड यू विल गेट द आंसर। उम्मीद करता हूं शायद यहां तक समझ में आपको आ चुका है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, मेरे पास जैसे क्वेश्चन दिया गया, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द सिचुएशन केयरफुली। आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, ए और बी से, तो बेसिकली थेवेनिन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थर्ड केस है थेवेनिन का, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज लगे हुए हैं। नाउ सी हियर, ये मेरे पास दिया गया है प्लस माइनस वी सी डी, थोड़ा सा ही प्रिंटिंग ठीक कर लें, प्लस माइनस वी सी डी। तो यहाँ से जब देखेंगे तो मेरे पास थर्ड केस है। दो तरीके हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं थर्ड केस में आर टी एच निकालने के। पहला है कि आप इंडिपेंडेंट सोर्स हटा दो, अगर आप इसको हटाएंगे यहाँ से, सो इट विल रिमूव्ड, है ना। अच्छा, इसको रिमूव करने से कोई आपको कुछ हो भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई इसकी डिपेंडेंसी भी नहीं है, और यहाँ का जो वोल्टेज है दिस इज वी हैव ए वी सी डी, ये दिया गया मेरे को ऐसे वी सी डी, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आपको याद होगा 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और करंट निकालते हैं, ठीक। अगर मैं इसमें केवीएल लगा दूँ, सो दिस इज प्लस माइनस, सो व्हाट आई राइट हियर, 1 माइनस आई इंटू 1 and plus 5 VCD and minus I into 1 is equal to 0. So here I say this is 1 plus 5 VCD, 5 VCD, and this is minus 2 is equal to 0. Okay, and just I want to calculate I. For this I want to apply here, क्योंकि यहाँ पर VCD भी आ गया, तो अपन यहाँ भी केवल लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर ग्राउंड हो गया या शॉर्ट हो गया, तो यहाँ जब केवल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 0 माइनस VCD, और यहाँ करंट कितनी आ रही आई, क्योंकि करंट इधर तो जाएगी नहीं, तो क्या लिख दोगे आप माइनस आई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो VCD इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आई, ठीक है ना, VCD इज माइनस आई, इसको यहाँ रख दो आप। तो 1 माइनस 5 आई, and here I say this is minus 2i is equal to 0. So from where I got the i is equal to 1 by 7, and what about the RTH, you know very well RTH is 1 by i is equal to what 7 ohm. अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होगे, जब मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैं काफ़ी तेज कर रहा हूँ। कारण क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएंगे जिनकी तैयारी चल रही बढ़िया से, और जाहिर सी बात है कि जिनको इस साल एग्जाम देना है, हो सकता है जिनको नेटवर्क का बिल्कुल आइडिया ना हो, जिनको नेटवर्क ना आती हो, उनको क्वेश्चन या जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ समझ में आ रहा हूँ। कारण क्या है, क्योंकि अभी हम जो आपको तरीके बता रहे हैं, या केवल हम सॉल्व करने पर ध्यान दे रहे हैं, हम समझा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में, ठीक है ना, ताकि आपको बढ़िया क्वेश्चन दिख जाए। तो आपने देखा है कौन सा केस है, थर्ड केस है, दिस इज थर्ड केस ऑफ द थेवेनिन। अच्छा, करने में टाइम नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ना। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस क्या आएंगे, दे आर वेरी इजी, यू कैन सॉल्व विद इन 30-40 सेकंड, है ना, मतलब यू नो मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो सर 1 मिनट अगर लगेगा तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, 200 मिनट का तो पेपर ही नहीं, पेपर तो 120 मिनट का है। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो देख के ही सॉल्व हो जाते हैं, जिनमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो 5 सेकंड में हो जाते हैं। तो वहाँ से जो टाइम थोड़ा बचता है उसको अपन इस तरह क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना। अब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देख के ही घबरा जाओगे तो क्या ही होगा बताओ, छोड़ दोगे क्वेश्चन आप। तो जैसे एक क्वेश्चन आया, आपने कहा अच्छा इसको करना है, तुरंत आपने कहा यहाँ से आरटीएस निकालना है, इसको आपने सॉर्ट किया, एक लाइन में केवीएल लगाया, एक इक्वेशन ही आ गई। दूसरा आपने देखा यहाँ केवीएल लगाया, तो आपने आई और VCD में रिलेशन आंसर आ गया। तो देखिए था ही जरूर थर्ड केस, देखने में भी आपको डरावना सा लग रहा था, बट वास्तविकता इसकी बहुत आसान थी, ठीक है ना। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है, बट देख के लगेगा कि यार हो ही नहीं पाएगा। क्या लिखा, फॉर द नेटवर्क्स में द फिगर आई हमारे पास कितना दिया गया 0.2 वोल्ट माइनस 2। इस तरह से मेरे को यहाँ आई और वी रिलेशन दी जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि मुझे ये बताओ VTH और RTH क्या होगा इस नेटवर्क का, है ना। अब आप सबको ही पता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लोड लगा हुआ है या जो भी है, यहाँ V और I का रिलेशन दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, है ना। तो आपको पता होना चाहिए I इज इक्वल टू क्या है 0.2। एवरीबडी नो दिस कि अगर इसका मुझे VTH चाहिए, सर VTH होता क्या है, VTH होता है ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। मतलब जिस समय I 0 है, व्हेन I इज इक्वल टू 0,
उस समय जो वोल्टेज है, तो आई जीरो कर दो, तो क्या आ जाएगा 0.2 v माइनस टू इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। यानी जिस समय आपके पास, क्या यही VOC है कि नहीं, जिस समय आई जीरो है, यानी कि जिस समय ये ओपन है, क्या जिस समय ये पॉइंट A और B ओपन सर्किट है, क्या उसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो 10 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा, क्या यही VTH है कि नहीं है। नाउ आई से दिस, अगर मैं पूछूं RTH क्या होता है, तो RTH इज नथिंग विच इज VTH अपॉन ISC, VTH अपॉन ISC है ना। तो VTH तो आपने निकाल ही लिया है। ISC क्या होता है, ISC का मतलब ये है कि जिस समय V0, व्हेनेवर द V0, जब भी आपका V0, व्हेन V0 मतलब शॉर्ट सर्किट, जब V0 उस समय जो करंट है, V0 कर दो, तो I की वैल्यू क्या आ रही, -2। सी हियर द I इज इक्वल टू -2 है ना। बट ध्यान रखिएगा जो ISC होता है वो A to B होता है, अगर आपको याद हो, यू नो वेरी वेल है ना। यहाँ लोग गलती कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपके पास माइनस प्लस का भी चक्कर है। ठीक, देखिए ध्यान से एक बार आप, तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास, सी हियर, सपोज आई से दिस इज VTH और ये RTH है, एंड दिस इज वी हैव आई कॉल्ड ISC, ये A to B। तो यहाँ पर जो ISC अगर आप ध्यान से देखें तो ISC की डायरेक्शन क्या होती है, A to B, क्योंकि ISC क्या होगा, VTH अपॉन RTH, इस तरह से अपन लिखते हैं। ये तो केवल आप लगाओगे तो जो ISC होता है उसकी डायरेक्शन होती है A to B। अब मुझे बताओ यहाँ पर, जब मैंने इस I को निकाला, जब मैंने इस I की वैल्यू -2 निकाली, तो ये I है तो बिल्कुल सही बात है, ये I क्या है, ISC ही है, ये I क्या ISC है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो I की डायरेक्शन किधर है, ये मेरे पास अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन B to A है, डायरेक्शन क्या है, B to A है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं RTH इज इक्वल टू VTH अपॉन ISC, यहाँ पर जो ISC लेना होता है वो A to B लेना होता है। कैसे लेना होता है आपको, A to B लेना होता है। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, आई थिंक सो वेरी मच है ना, क्योंकि ये सिंपल है। डेफिनेटली आई से दिस, क्योंकि आपको पता है, यहाँ से देखो ना आप, क्योंकि आपको पता है VTH RTH है, तो यहाँ जो RTH होगा वो RTH क्या होगा, VTH अपॉन ISC होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मेरे पास जो ISC की वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा आपके पास, VTH अपॉन RTH आएगा। तो ध्यान ही रखना है कि V तो ठीक है, जब I 0 होगा उस समय जो, क्योंकि जिस समय I 0 मतलब ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो तो 10 वोल्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब A B को मिलाएंगे, यानी कि जब V0 होगा, जब V0 को उसमें जो करंट आएगी उस करंट को ISC बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन डेवलप है वो, इस इक्वेशन में जो I और V के कन्वेंशन है वो यही वाले जो मेंशन्ड है। इस इक्वेशन में जो I और V के कन्वेंशन है, मतलब इस इक्वेशन में जो I है ना वो इधर साइड है ना, और इस इक्वेशन जो V उसकी पोलैरिटी ऐसे, एम राइट और नॉट। अब जैसे हमने यहाँ पर V को 0 किया तो इसने I की वैल्यू तो बता दी, I की वैल्यू बता दी, लेकिन ये I कैसे है, अंदर जाती हुई, लेकिन आपको चाहिए कैसे, बाहर जाती हुई। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ISC होगा एक्चुअल में, मतलब ये है तो शॉर्ट सर्किट करंट, सॉरी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट, ये है तो शॉर्ट सर्किट करंट, लेकिन अगर मैं ISC की बात करूं, दिस इज माइनस ऑफ दिस, यानी +2 होगा कि नहीं होगा। हमें RTH कितना हो जाएगा सर, तो RTH हो जाएगा 10/2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 5 ओम आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, तो 10 वोल्ट आ जाएगा 5 ओम। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये थी कि हमारे पास जो ISC होता है विच इज A to B ऑलवेज है ना, VTH अपॉन ISC इज योर RTH, ओके, एंड विच इज A to B। यहाँ पर जो I निकाला वो B to A, तो उसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, यानी माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ वी हैव दिस, अब जैसे क्वेश्चन है, इसको करने में 10 सेकंड लगनी चाहिए है ना, तो यहाँ से टाइम बच जाएगा आपका। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, नॉर्टन थ्योरम। क्या होता है नॉर्टन थ्योरम, एवरीबडी नो, नॉर्टन थ्योरम में एक करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक बात है। तो ये हो गया सर, तो A का तो 3 हो गया, वेरी गुड। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस सीरीज में, तो C का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन ए लीनियर सर्किट आर एडिटिव, बिल्कुल सही है। एक एक का आप लो वोल्टेज को या करंट को पकड़ो, यानी एक एक सोर्सेज को लो और उसके बाद अलजेब्रिक सम कर दो आप, है ना, अलजेब्रिक सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज वी हैव ए फर्स्ट हो गया, तो बी का फर्स्ट। किरचॉफ लॉ मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरे पास डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर लो आप, तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 4 एंड डी का क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन इज बी। तो अब इसको करने में कितना टाइम लगा आपको, 10 सेकंड है ना, क्योंकि एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एकदम रटा हुआ है, तो यहाँ से टाइम बच गया। तो जो अपने पीछे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो कंपनसेट हो गया। तो इस तरह से आपको काम करना है, यानी नेटवर्क में 35 में 35 लाना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लास ये वीडियोज़ उनको बेटर समझ में आएंगे जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है, क्योंकि उसी मोड में इसको दिया जा रहा है और उन्हीं के लिए हेल्पफुल भी है। एनीवे, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी देख के बच्चे को लगेगा सर टाइम लग सकता है। देखो क्या लिखा, इन एन एक्टिव नेटवर्क ऑन द फिगर द वैल्यू ऑफ V/I। अगर मैं आपसे पूछूं कि V/I क्या होगा, तो एक तरह से देखा जाए, आप जब थेवेनिन इक्विवेलेंट RTH निकालते थे तो ऑब्वियसली बात, जब RTH निकालते तो जनरली अपन ने यहाँ से निकाला है, तो यहाँ से भी पूछ सकता है, इधर से पूछ सकता है, तो यहाँ से इसका RTH पूछ रहा है, मतलब एक तरह देखा जाए V/I मतलब RTH पूछ रहा है। यस, तो सर कैसे करें, आपने कहा सर बड़ा आसान है, कुछ मत करो, यहाँ वोल्टेज लगा ही हुआ है ना, और आपको पता है कि सर यहाँ पर जो V है ना उसकी वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से आपको रेजिस्टेंस बताना है केवल, है ना। तो ये मेरे पास V/I,
यहाँ चाहो तो V को 1 वोल्ट भी ले लो आप, और 1 वोल्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हो आप। कुछ बातें समझ नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, अपन चाहो तो V ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं KCL लगाऊँ तो व्हाट आई गॉट, यहाँ पर ये करंट क्या लिखोगे आप, I इज इक्वल टू आई राइट V/6 एंड V माइनस 2I/4, दिस इज वी हैव। क्लियर है यहाँ तक? अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर ये मेरे पास आ गया, इज इट फाइन और नॉट? आप चाहो तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ आई टेक, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। इफ V इज इक्वल टू 1, अगर मैं V की वैल्यू 1 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई गॉट 1/6, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, हियर आई से दिस इज 1 माइनस 2I/4। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, एलसीएम लेंगे 24 आई इधर कर दो आप, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 + 6 - 12i, कितना हो गया आपके पास ये 36i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो क्या यहाँ से i की वैल्यू मेरे पास 10/36 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सर व्हाट अबाउट दी बेसिकली यू नो क्या मेरे पास आएगा सर RTH? अगर मैं RTH की बात करूँ तो क्या V/1 है कि नहीं है? यहाँ से अगर रेजिस्टेंस देखेंगे V/I, तो हमने V को क्या ले लिया 1, तो 1/I कर दो, तो RTH कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें। सो हियर वी गेट बेसिकली द जस्ट अपोजिट, यानी 36/10 मीन्स 3.6। दिस इज आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ से रेजिस्टेंस देखना है, तो जहाँ से भी रेजिस्टेंस देखना होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, वोल्टेज लगाते हैं, और वोल्टेज लगा के क्या निकालते हैं, करंट। तो यहाँ मैंने वोल्टेज, ये अगर V लगाया तो यहाँ रेफरेंस ले लेंगे, नोडल लगा दिया मैंने, यहाँ रेफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ क्या V आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सिंपल। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। आई थिंक सो दिस पार्ट इज क्लियर है ना, क्योंकि ये चीज़ें उन स्टूडेंट्स को एकदम समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये चीज़ें एकदम समझ में उनको आ रही होंगी जिनको कहीं ना कहीं नेटवर्क आइडिया होगा, जिनको पता होगा। तो आपको यहाँ से इसका RTH निकालना था। सो फ्रॉम वेयर यू नीड टू बेसिकली कैलकुलेट दी RTH। तो आपको यहाँ से RTH कैलकुलेट करना था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आप खड़े हो गए, यहाँ पर खड़े होने के बाद यहाँ पर आपने क्या किया, V लगाया और V/I, मतलब बेसिकली आपको RTH में क्या करना था, V/I, ये V/I निकालना था। बट यहाँ पर आप V की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए अपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, है ना? 2 ले लो, 3 ले लो, कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन द सेम। क्लियर आपको? सो उम्मीद करता हूँ शायद ये भी बात आपको समझ आ चुकी है। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3.6 हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव ए फाइनल क्वेश्चन। सो हियर आई सेड दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय 10 ओम। मतलब इस 10 ओम में आपको पावर निकालनी है, पावर निकालनी नहीं, बस ये बताना है कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर क्या होगी, I/RMS² इंटू 10, ये पावर होगी, है ना? इस 10 ओम में जो पावर आएगी, अगर बात करूं मैं, पावर कंज्यूम्ड बाय दी 10 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो, है ना? तो ये होगा, यानी मतलब आपको किसी तरीके से यहाँ पर RMS करंट चाहिए। अब करंट चाहिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 सोर्सेज लगे हैं और दोनों सोर्सेज की जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट है। सो बोथ सोर्सेज हैज ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास वन एंड ओनली थ्योरम विच इज योर SPT, केवल और केवल आप SPT लगा सकते हैं। क्यों सर? देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ थेवेनिन लगाना है, तो थेवेनिन कैसे लगाओगे? थेवेनिन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू 10 ओम इस पूरे नेटवर्क का ZTH निकालना पड़ेगा। अब आप ZTH जब निकालोगे तो आपको इंडक्टर को लिखना पड़ेगा JXL, इसको लिखना पड़ेगा, सॉरी कैपेसिटर को लिखना पड़ेगा -JXC, ठीक है ना? JXL और इसको -JXC। अब मुझे बताओ, जब XL लिखोगे तो ओमेगा L आएगा, है ना? और XC लिखोगे तो 1/ωc आएगा। अब क्वेश्चन मार्क आएगा कि ओमेगा कौन सा लेंगे, क्योंकि जब आपको ZTH निकालना होगा तो सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एम आई राइट और नॉट? एंड फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन हम कौन सी फ्रीक्वेंसी लें, 200 लो या 100 लें? तो अटक गया ना, तो ZTH तो नहीं आ पाएगा। आपने कहा सर मिलमेन लगा दो। अच्छा, मिलमेन भी जब लगाओगे तब भी आपको ZTH ही निकालना पड़ता है, उस केस में भी सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन करना पड़ेगा। नाउ अगेन वी ट्रैप की कौन सी फ्रीक्वेंसी लें, सीधी सी बात है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का तो कोई मतलब है नहीं, ये तो वाहियात ऑप्शन है। हाँ, SPT में ऐसा है, SPT में क्या है, SPT में आपको करना क्या होता है, एक टाइम में एक सोर्स लेना होता है। तो आप इसको डिसेबल कर दो, ये ले लो आप, लेने के बाद आप पूरे सर्किट को किसमें कन्वर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और यहाँ पर I निकाल दो, ठीक है ना? फिर आप क्या करो, दूसरा सोर्स ले लो, फिर पूरे सर्किट को किसमें कन्वर्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि एक सोर्स हटाओगे तो फ्रीक्वेंसी एक ही बचेगी आपके पास, है ना? क्योंकि जब इसको हटा दोगे तो सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर पाएंगे। तो वी हैव ओनली ऑप्शन टू सॉल्व द सर्किट इज व्हाट SPT, है ना? बाकी अपन नहीं लगा सकते इसमें कुछ, क्योंकि अगर थेवेनिन लगाओगे, मिलमेन लगाओगे। अच्छा, थेवेनिन मिलमेन तो मतलब कहीं ना कहीं थेवेनिन का ही एक पार्ट है, बस मिलमेन है ना, तो जब ये नहीं लगेगी तो भी नहीं लगेगी, और इसका तो यहाँ कोई लॉजिक है ही नहीं। तो ऑप्शन इज बेसिकली द D, है ना? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हाँ, फ्रीक्वेंसीज अगर सेम होती, ये भी 100 ये भी 100, तो फिर दोनों लग जाता, फिर तो क्या दिक्कत थी,
फिर तो ZTS निकालने के लिए ओमेगा यूज़ कर लेते हैं जो अपने पास था। तो सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो थेवेनिन भी लग जाती, मिलेविन भी लग जाती, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए हमें एक टाइम में एक ही सोर्स लेना पड़ेगा। एंड वी हैव ओनली वन वे टू सॉल्व दिस सर्किट इज व्हाट योर SPT, सुपर पोजिशन थ्योरम। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड दे आर द क्वेश्चंस विच आर गुड क्वेश्चंस है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की तो आपका एग्जाम काफी बढ़िया होने वाला है। और थोड़े क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कई बार डायरेक्ट देखते हैं तो कई बार घबरा जाते हैं, बट थोड़ा सा पेन चलाते हैं तुरंत आंसर आ जाता है। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू कि भाई क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है कि पता चला क्वेश्चन देखा और डर गए। तो जरा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखते ही आपको लगता है यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। एम आई राइट और नॉट? तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना है उसके बारे में और फटाफट सॉल्व कर देना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, जो 1-2 सेकंड में हो जाते हैं, तो वहाँ से जो टाइम बचता है उसको अपन यहाँ पर लगा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.